वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और मैं फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स बॉटनी फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स का मैं स्वागत करता हूं इस श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। आज हम स्टार्ट करेंगे बॉटनी फर्स्ट ईयर में बैक्टीरिया। आज हम स्टार्ट करेंगे बैक्टीरिया। यह आपका फर्स्ट पेपर है फर्स्ट ईयर बॉटनी में जिसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें से हम फर्स्ट टॉपिक लेंगे बैक्टीरिया कि बैक्टीरिया क्या होता है। आज हम बैक्टीरिया की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि बैक्टीरिया को कैसे डिस्कवर किया, बैक्टीरिया के पीछे की क्या हिस्ट्री है। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो बैक्टीरिया को सबसे पहले डिस्कवर किया था एंटन वॉन ल्यूवेनहोफ। ये तो आपने 12th में पढ़ा होगा बायोलॉजी में, एनसीईआरटी में 11th 12th में कि बैक्टीरिया को डिस्कवर किसने किया था, एंटन वॉन ल्यूवेनहोफ। सबसे पहले बैक्टीरिया की हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो बैक्टीरिया को डिस्कवर किसने किया था, एंटन वॉन ल्यूवेनहोफ ने। और इसी एंटन वॉन ल्यूवेनहोफ ने सबसे पहले माइक्रोस्कोप को खोजा था। इन्होंने सबसे पहले डिस्कवरी की थी किसकी, माइक्रोस्कोप की। किसकी डिस्कवरी की थी, माइक्रोस्कोप की। इन्होंने माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी करने के बाद इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को डिस्कवर किया। और बैक्टीरिया को कैसे डिस्कवर किया इन्होंने कि भाई एंटन वॉन ल्यूवेनहोफ ने सबसे पहले किसको डिस्कवर किया था, माइक्रोस्कोप को। और माइक्रोस्कोप को डिस्कवर करने के बाद इन्होंने क्या किया था, बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। अब इन्होंने बैक्टीरिया को कैसे डिस्कवर किया था कि जैसे ही इन्होंने माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की तो एंटन वॉन ल्यूवेनहोफ ने जो हमारे टीथ होते हैं इनको खुरच के इनके मेल से इन्होंने क्या देखा कि इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्या होते हैं इसमें, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो इन्होंने इनको क्या बोला, बैक्टीरिया। तो एंटन वॉन ल्यूवेनहोफ ने सबसे पहले डिस्कवरी की थी किसकी, बैक्टीरिया की। और इन्होंने सबसे पहले डिस्कवरी की थी किसकी, माइक्रोस्कोप की। और इन्होंने ही सबसे पहले बैक्टीरिया को क्या किया था, डिस्कवर किया था किसने, एंटन वॉन ल्यूवेनहोफ ने। और बैक्टीरिया जो नेम है वो किसने दिया था, भाई डिस्कवरी तो किसने की थी, एंटन वॉन ल्यूवेनहोफ ने। जो डिस्कवरी है बैक्टीरिया की किसने की थी, डिस्कवरी एंटन वॉन ल्यूवेनहोफ ने। लेकिन जो बैक्टीरिया टर्म है, जो नेम है बैक्टीरिया, वो किसने दिया था, इरनबर्ग ने। नेम गिवन बैक्टीरिया ये किसने दिया था, इरनबर्ग ने। तो आप स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि जो बैक्टीरिया की डिस्कवरी थी वो डिस्कवरी किसने की थी, एंटन वॉन ल्यूवेनहोफ ने। लेकिन जो बैक्टीरिया टर्म है, जो बैक्टीरिया नेम है, वो किसने दिया था, इरनबर्ग ने। किसने दिया था, इरनबर्ग ने। ये ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन मत होना। इरनबर्ग ने 1829 में क्या दिया था, नेम दिया था किसका, बैक्टीरिया का। ये बैक्टीरिया नेम किसने दी थी, इरनबर्ग ने। तो डिस्कवरी किसने की थी बैक्टीरिया की, एंटन वॉन ल्यूवेनहोफ ने। और जो बैक्टीरिया टर्म है, जो बैक्टीरिया नेम है, वो किसने दिया था, इरनबर्ग ने। कब, 1829 में। ठीक है। अब जो बैक्टीरिया की हम जहां स्टडी करते हैं, जिस ब्रांच में हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोलॉजी। जिस ब्रांच में हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोलॉजी। या हम इसको बोल सकते हैं स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोलॉजी। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को बैक्टीरियोलॉजी। आज मैं बहुत बेसिक बता रहा हूं आपको कि बैक्टीरिया को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, एंटन वॉन ल्यूवेनहोफ ने। और जो बैक्टीरिया टर्म है, जो नेम है बैक्टीरिया का, वो किसने दिया था, इरनबर्ग ने 1829 में। और जो बैक्टीरिया की हम स्टडी करते हैं, जिस ब्रांच में बैक्टीरिया की हम स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको हम, बैक्टीरियोलॉजी। और बैक्टीरिया होता क्या है, यूनिसेलुलर मींस क्या होता है, ये सिंगल सेल का बना होता है। ये भी आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स कि बैक्टीरिया क्या होता है, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मींस ये किसका बना होगा, सिंगल सेल्स का। किसका बना होगा, ये सिंगल सेल्स का। तो बैक्टीरिया क्या होता है, यूनिसेलुलर। तो ये किसका बना होता है, सिंगल सेल का। ठीक है। और बैक्टीरिया क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक। इसको हम क्या कर सकते हैं, ओनली किसमें देखते हैं,
माइक्रोस्कोप में। तो मैं इसको बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक मींस बिना माइक्रोस्कोप, विदाउट माइक्रोस्कोप हम बैक्टीरिया को नहीं देख सकते। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या हुआ, यूनिसेलुलर हुआ। मैं बोल सकता हूँ बैक्टीरिया को यूनिसेलुलर, क्योंकि बैक्टीरिया क्या है, एक सेल का बना होता है, सिंगल सेल का बना होता है। तो इसको बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया क्या है, यूनिसेलुलर। बैक्टीरिया क्या है, यूनिसेलुलर। और इसको मैं बोल सकता हूँ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, क्योंकि बैक्टीरिया को हम किसमें देखते हैं, ओनली माइक्रोस्कोप। किसमें देखते हैं, ओनली माइक्रोस्कोप में। तो इसको बोल सकता हूँ अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक मींस इसको हम विदाउट माइक्रोस्कोप बैक्टीरिया को हम नहीं देख सकते। नेक्स्ट टाइम से हम नहीं देख सकते, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। और बैक्टीरिया किसमें आता है, आप बताएंगे स्टूडेंट्स मुझे कि बैक्टीरिया किसमें आएगा, प्रोकैरियोट्स में आएगा या यूकैरियोट्स में? ये बताइए आप मुझे कि बैक्टीरिया किसमें आएगा, प्रोकैरियोट्स में या यूकैरियोट्स में? बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है या यूकैरियोटिक? क्या है, प्रोकैरियोटिक। बच्चों बैक्टीरिया क्या है, इज ए प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट्स में आता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी, एंटन वॉन ल्यूवेनहोफन। और सबसे पहले नेम किसने दिया था बैक्टीरिया का, इरेनबर्ग ने 1829 में। तो बैक्टीरिया यूनिसेलुलर मींस ये सिंगल सेल्स का बना होता है। और ये क्या, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक मींस इसको हम विदाउट माइक्रोस्कोप इसको हम देख नहीं सकते, किसको, बैक्टीरिया को। और बैक्टीरिया क्या है, इज ए प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मींस ये किसमें आते हैं, प्रोकैरियोट्स में। बैक्टीरिया किसमें आएंगे, प्रोकैरियोट्स में। क्योंकि ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है एनसीईआरटी में भी, आपने अपने बोर्ड में भी पढ़ा है कि बैक्टीरिया किसमें आता है, प्रोकैरियोट। तो बैक्टीरिया क्या है, इज ए प्रोकैरियोटिक। ठीक है, उसको हम किसमें लिखेंगे, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या हुआ, इज ए प्रोकैरियोट्स। बैक्टीरिया क्या हुआ, इज ए प्रोकैरियोट्स। बैक्टीरिया क्या हुआ, इज ए प्रोकैरियोट्स। अब अगर प्रोकैरियोट्स है तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस एब्सेंट होगी, ट्रू न्यूक्लियस। हम यहां बोलेंगे ट्रू न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस क्या होगी, एब्सेंट होगी किसमें, प्रोकैरियोट्स में। ये प्रोकैरियोट्स का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यूक्लियस कहां एब्सेंट होती है, प्रोकैरियोट्स में या यूकैरियोट्स में? तो आप क्या बोलोगे कि न्यूक्लियस एब्सेंट होती है किसमें, प्रोकैरियोट्स में। ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आप नीट का एग्जाम दे, चाहे आप कहीं भी दे, तो न्यूक्लियस किसमें एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, तो अगर बैक्टीरिया को मैं बोल रहा हूं कि बैक्टीरिया को हम प्रोकैरियोट्स में रखते हैं, तो इसमें ट्रू न्यूक्लियस क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी। तो आपको कोई भी पूछे कि न्यूक्लियस एब्सेंट रहती है किसमें, तो आप क्या बोलोगे, प्रोकैरियोट्स में क्या रहेगी, न्यूक्लियस एब्सेंट रहेगी। और भाई यूकैरियोट्स में हम बोलते हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स जो भी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज है, लाइसोसोम है, और प्लास्टिक किसमें होते हैं, प्लांट्स में होते हैं। तो ये क्या रहते हैं, जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो किसमें, यूकैरियोट्स में क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन मैं अगर बात करता हूं प्रोकैरियोट्स में, तो सेल ऑर्गेनेल्स क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं किसमें, प्रोकैरियोट्स में। सेल ऑर्गेनेल्स क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे किसमें, प्रोकैरियोट्स में। सेल ऑर्गेनेल्स मींस माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज है, ये सब क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे किसमें, बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, तो आपको सिंपल क्या ध्यान रखना है, आज मैं आपको बेसिक बता रहा हूं बैक्टीरिया का कि बैक्टीरिया क्या होता है। तो सबसे पहले बैक्टीरिया की हम रिकॉल करते हैं वापस कि बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की थी, एंटन वॉन ल्यूवेनहोफ ने। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, माइक्रोस्कोप को खोजा था। और जब उन्होंने माइक्रोस्कोप को खोजा था तो उसके बाद उन्होंने बैक्टीरिया को खोजा था। उन्होंने दांतों से अपने मेल को खोज के क्या देखा था कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खोजा था, तो उन्होंने उसको क्या बोला था, बैक्टीरिया। ठीक है, अब बैक्टीरिया जो टर्म थी वो किसने दी थी, इरेनबर्ग ने। किसने दी थी, इरेनबर्ग ने 1829 में इरेनबर्ग ने क्या दी थी, बैक्टीरिया की टर्म दी थी। ठीक है, अब स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, जब हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको, बैक्टीरियोलॉजी। जहां पे हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, बैक्टीरियोलॉजी। और जो बैक्टीरिया होता है वो किसका बना होता है, सिंगल सेल्स का, मींस उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर बोलेंगे। बैक्टीरिया इज ए माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, इसको हम बोलते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, मींस इसको हम विदाउट माइक्रोस्कोप बैक्टीरिया को हम नहीं देख सकते। ठीक है, और बैक्टीरिया क्या है, इज ए प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मींस ये क्या है, प्रोकैरियोट्स। तो अगर प्रोकैरियोट्स है
तो आपने डिफरेंस बिल्कुल पढ़ा होगा 12th में कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस क्या क्या होता है। मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में प्यूर न्यूक्लियस क्या होती है, एब्सेंट होती है, मींस न्यूक्लियस क्या रहती है, एब्सेंट रहती है किसमें, प्रोकैरियोट्स में। और सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट रहते हैं किसमें, प्रोकैरियोट्स में। तो सेल ऑर्गेनल्स की अगर मैं बात करता हूं तो गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब एब्सेंट रहते हैं किसमें, प्रोकैरियोट्स में। किसमें रहते हैं, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट रहते हैं। तो ये बेसिक था किसका, बैक्टीरिया का। अब इसके हम जनरल कैरेक्टर्स की बात करेंगे, इसके बैक्टीरिया के आपके सिलेबस में ये यहां से स्टार्ट है, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो जनरल कैरेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया के, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया आप नोट करेंगे स्टूडेंट्स, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया। हम बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर्स की बात करेंगे। तो जो बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है, स्मॉल। बैक्टीरिया क्या होता है, वो छोटे होते हैं। क्या होते हैं, ये स्मॉल होता है। और बैक्टीरिया क्या होता है, सिंपल होता है। ठीक है, बैक्टीरिया स्मॉल होता है, सिंपल होता है। और क्या होता है, मैंने क्या बताया था आपको, ये सिंगल सेल का बना होता है, तो उसको मैं बोल सकता हूं यूनिसेलुलर। बैक्टीरिया क्या होता है, यूनिसेलुलर, मींस ये क्या होता है, सिंगल सेल का बना होता है। और ये क्या होता है, प्रिमिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या होता है, प्रिमिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हम जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो जनरल कैरेक्टर बैक्टीरिया में बैक्टीरिया क्या होता है, इसे स्मॉल होता है, बैक्टीरिया बहुत छोटे होते हैं, सिंपल होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मींस ये सिंगल सेल्स के बने होते हैं बैक्टीरिया। और ये प्रिमिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं प्रिमिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और बैक्टीरिया क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक। और बैक्टीरिया क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक, मींस इसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू क्या करते हैं, बैक्टीरिया को देख सकते हैं। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक। तो जनरल कैरेक्टर्स की अगर बात करते हैं, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप कैरेक्टर्स बताइए बैक्टीरिया के, तो आप स्टार्ट कहां से करेंगे कि बैक्टीरिया क्या होता है, स्मॉल, सिंपल, यूनिसेलुलर और प्रिमिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक। बैक्टीरिया क्या होता है, इज ए माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, और ये प्रिमिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कौन, बैक्टीरिया। ठीक है, अब हम सेकंड कैरेक्टर्स की बात करते हैं कि अगर डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं कि बैक्टीरिया कहां-कहां पाया जाता है, कहां-कहां बैक्टीरिया डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो बैक्टीरिया क्या होता है, कॉस्मोपोलिटस। इसकी अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं बैक्टीरिया के कि बैक्टीरिया कहां-कहां पाया जाता है, तो बैक्टीरिया क्या होता है, इसे कॉस्मोपोलिटस। क्या ध्यान रखोगे स्टूडेंट्स कि बैक्टीरिया क्या होता है, इसे कॉस्मोपोलिटस। कॉस्मोपोलिटस मतलब इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, वर्ल्ड वाइड। ये एनीवेयर मिलेंगे, ये वर्ल्ड में हर कोने में मिलेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्मोपोलिटस। तो बैक्टीरिया का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्या है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि बैक्टीरिया कहां-कहां पाया जाता है, कहां-कहां डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो बैक्टीरिया इज ए कॉस्मोपोलिटस, मींस ये कहां मिलता है, वर्ल्ड वाइड। बैक्टीरिया हर जगह मिलेगा, वर्ल्ड वाइड क्या रहता है, ये प्रेजेंट रहता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्मोपोलिटस। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्मोपोलिटस। क्या बोलेंगे इसको, कॉस्मोपोलिटस। अब हर जगह का मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि ये एयर में भी पाया जाएगा, ये वाटर में भी मिलता है, ये प्लांट में भी मिलता है, ये एनिमल में भी मिलता है। ठीक है, और ये सोइल में भी मिलता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्मोपोलिटस। मींस ये वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट रहते हैं। वर्ल्ड वाइड का मतलब क्या है कि वो एयर में भी रहेगा, वो वाटर में भी रहेगा, वो प्लांट में भी रहेगा, वो एनिमल में भी रहेगा और वो सोइल में भी रहेगा। तो बैक्टीरिया का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हमेशा कॉस्मोपोलिटन। क्या होता है, कॉस्मोपोलिटन। अब ये प्लांट और एनिमल में रहता है, तो एनिमल्स, ह्यूमंस में भी बहुत सारी क्या करता है, डिजीज कॉज करता है। तो प्लांट में भी ये बहुत सारी डिजीज कोज करता है, एनिमल में भी ये बहुत सारी डिजीज कोज करता है, और ह्यूमन में भी ये बहुत सारी डिजीज कोज करता है, कौन, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, कॉस्मोपोलिटस। मींस ये वर्ल्ड वाइड क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। वो एयर में भी मिलेगा, वो वाटर में भी मिलेगा, वो प्लांट में भी मिलेगा, वो एनिमल में भी मिलेगा। मींस ये प्लांट और एनिमल में क्या करते हैं, ये डिजीज कोज करते हैं। क्या करते हैं, ये डिजीज कोज करते हैं। ठीक है, और मैंने क्या बताया था कि बैक्टीरिया क्या होता है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक
मींस इसको हम विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते किसको, बैक्टीरिया को। तो आज हमने बेसिक कैरेक्टर्स की बात की है, हम कैरेक्टर्स को कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट क्लास में भी। तो बैक्टीरिया का जो हिस्ट्री है वो सबसे पहले आप कहां से स्टार्ट करेंगे कि किसने इसको डिस्कवर किया, किसने बैक्टीरिया टर्म दी। ये मैंने आपको बताया कि इरेनबर्ग ने बैक्टीरिया टर्म यूज की, एंटन वॉन ल्यूक ने बैक्टीरिया की क्या की डिस्कवरी की, ठीक है। और जो बैक्टीरिया की जहां हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और बैक्टीरिया क्या होता है, सिंपल होता है, स्मॉल होते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और क्या होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं। बैक्टीरिया को हम किस में रखते हैं, प्रोक्योर्स में। बैक्टीरिया को हम किस में रखते हैं, प्रोक्योर्स में। अगर प्रोक्योर्स में हम रखते हैं तो उसमें न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे। और जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटस। मींस ये क्या रहते हैं, वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट रहते हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे सॉइल हो, चाहे वाटर हो, चाहे एयर हो, हर जगह बैक्टीरिया क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। तो स्टूडेंट आज हमने बेसिक पढ़ा है थोड़ा सा बैक्टीरिया का, हम इसको कंटिन्यू करेंगे, हम जनरल कैरेक्टर्स को बैक्टीरिया को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में भी। तो आप ये बॉटनी फर्स्ट ईयर में मैंने फर्स्ट जो आपका बुक है वो मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो हम कंटिन्यू करेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया।